लो जी, महिलाओं को अब फ्री में मोबाइल फोन वो मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसके लिए अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन या फिर नए दिशा निर्देश वो जारी कर दिए। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फ्री वाला मोबाइल फोन कहां से, कैसे और कब तक मिलेगा, और इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राज्य के माननीय सीएम महोदय के द्वारा बहुत पहले घोषणा की शुरुआत की गई थी कि अपने राजस्थान में लगभग 1,33,00,000 परिवारों को या फिर महिलाओं को बिल्कुल फ्री में मोबाइल फोन वो दिए जाएंगे। हालांकि इंतजार तो बहुत करवाया है, लेकिन अब जल्दी आपके हाथ में फ्री वाला मोबाइल होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में इस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन यह किया गया है कि पहले यानी सबसे पहले फेज के अंदर अपने राजस्थान में लगभग 40 लाख परिवार को यह फ्री वाला मोबाइल फोन वो दिया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किन किन परिवार को है ये मोबाइल है वो मिलने वाला है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार है एक लिस्ट है वो जारी करेगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है या फिर आपके परिवार का नाम है तो आपको ये मोबाइल फोन मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन और शर्तें रखी गई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, जो फ्री वाली मोबाइल योजना है, इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन है वो किया गया है, और फिलहाल की स्थिति में इसका जो नया नाम रखा गया है वो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ठीक है, तो नए नाम से आपको जानना है और यही योजना। चलिए बात करते हैं कि आपको ये जो मोबाइल फोन है कहां से और कैसे और कब तक मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा शिविर लगाए जाएंगे, यानी कैंप लगाए जाएंगे। जिस तरह से देखिए महंगाई राहत कैंप लगे थे ना, उसी तरह से ये कैंप है वो लगने वाले। अब ये जो कैंप है वो जिला लेवल पे भी लगेंगे और पंचायत लेवल पे भी यहाँ पे लगेंगे, पंचायत समिति लेवल पे है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह होगी, ये चाहे कोई सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज हो सकती है, या फिर कोई सरकारी कार्यालय या ऑफिस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, अपने जिले के अंदर इन कैंपों की पूरी जो व्यवस्था करेंगे वो माननीय जो महोदय जिला कलेक्टर होंगे वो करेंगे। तो वो तय करेंगे कि कौन से स्थान के ऊपर है ये कैंप है वो लगने वाले, जिसकी जानकारी है आपको समय समय पे वो मिलती रहेगी। हमारे द्वारा भी आपको बताते रहेंगे हम, और सोशल मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा आपको जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार इसका भरपूर प्रचार प्रसार वो करने वाली। अब ये जो शिविर है वो कब से लगने वाले, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, बैकएंड में तो इसकी जो प्रोसेस है यहाँ पे देखिए 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है, लेकिन आम जनता के लिए इन जो ये कैंप की जो शुरुआत है वो 7 अगस्त से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 7 अगस्त, 8, 9 और 10 अगस्त शुरुआती इन 3-4 डेट के अंदर है। यहाँ पे 5-10 परिवार को है ये मोबाइल फोन है वो वितरित किए जाएंगे। इसकी शुरुआती तौर पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद यानी 10 अगस्त के बाद संपूर्ण राजस्थान के अंदर है ये विस्तारित रूप से है ये कैंप है वो लगने शुरू हो जाएंगे, कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, फिलहाल की स्थिति में इसकी कोई लास्ट डेट है वो नहीं रखी गई है। जब तक यहाँ पे देखिए 40 लाख परिवारों को है ये मोबाइल फोन नहीं मिलता है, तब तक ये कैंप लगने वाले। जैसे अपन महंगाई राहत कैंप की बात करें तो शुरुआत में अपने गांव के अंदर है ये देखिए 30 जून तक लगे थे, लेकिन आज भी है ये जिला लेवल पे है वो कैंप है वो लगे हुए। तो ऐसे में इसकी फिलहाल की स्थिति में कोई लास्ट डेट नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो शिविर लगेंगे, ये कैंप लगेंगे, यहाँ पर ही आपको मोबाइल फोन वो मिलने वाला। हालांकि वैसे आपको नहीं मिलेगा, हाथों हाथ नहीं मिलेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा। अब कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए आपको 6,800 रुपए मिलेंगे। हालांकि वो भी हाथों हाथ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से आपको ये पैसा मिलने वाला, यानी यहाँ पे ई वॉलेट के माध्यम से है आपको ये पैसा मिलने वाला है। अपनी राजस्थान सरकार की एक ई वॉलेट सर्विस है। जैसे आप अपना SSID के अंदर आप ओपन करते हो तो वहां पे देखिए एक ई वॉलेट की आपको एप्लीकेशन मिलती है। वैसे भी गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको ई वॉलेट की एप्लीकेशन मिलती है, उसके अंदर है ये पैसा आपको मिलने वाला है, और इसी पैसे के माध्यम से आप अपना जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे खरीद सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि जो इस कैंप के अंदर देखिए वैसे तो मोबाइल फोन वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग जो डीलर है मोबाइल फोन के डीलर है, जैसे अपने शहर के अंदर है जो मोबाइल फोन की दुकानें होते हैं वो एक डीलर होता है, तो वो डीलर है इस कैंप में रहेंगे। आप जिस भी डीलर से अपना मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो।
अगर आप 6,800 रुपये में खरीदना चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं तो थोड़ा सा महंगा वाला जो मोबाइल फोन है वो खरीदूंगा, तो इसके लिए आपको अपने जेब से पैसा है वो देना पड़ेगा अलग से। तो आप 10, 15, 20, 50 हजार लाख रुपए का वो खरीद सकते हो, लेकिन सरकार तो भैया आपको 6,800 रुपये की राशि देगी। लेकिन इन 6,800 रुपये के अंदर आपको 6,125 रुपये हैं वो तो मोबाइल के रूप में देगी। इसके अलावा 675 रुपये की जो राशि है आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम के लिए है वो देगी। कहने का मतलब आपको यहाँ पे है 3 साल के लिए वैलिडिटी देगी। और यहाँ पे देखिए फिलहाल तो राज्य सरकार की 9 माह बचे, तो 9 माह के आधार पर आपको 675 रुपये की राशि है वो दी जा रही है, जिससे आप अपने सिम की वैलिडिटी है के लिए रिचार्ज करवा सकते हो। इसके बाद अगले साल और फिर उससे अगले साल आपको हर साल यहाँ पे 900 रुपये दिए जाएंगे। कहने का मतलब 3 साल आपको यहाँ पे फ्री में डेटा है, इंटरनेट है, कॉलिंग है, वो सब कुछ फ्री में वो मिलने वाली है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी की जो सिम है वो आप ले सकते हो, क्योंकि इन शिविर के अंदर, इन कैंप के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जैसे BSNL है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, घोडाफोन है, जो भी फोन है वो अवेलेबल होंगे। आपकी मर्जी है जो सिम ले लीजिएगा। अब देखिए मैं एक जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए जियो के काफी सारे प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि फिलहाल जियो की इंटरनेट की जो सुविधा है या जो सर्विस है या उसकी स्पीड है वो काफी कम आ रही है। तो आपके एरिया के अंदर है जिस भी कंपनी की यहाँ पे देखिए इंटरनेट की जो स्पीड सबसे ज्यादा आ रही है, मेरे हिसाब से आपको वो है वो लेनी चाहिए। जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ पे देखिए जो वोडाफोन घोडाफोन है ना, VI जिसको अपन बोलते हैं, उसकी स्पीड है वो सबसे अधिक आ रही है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाया है, सबसे ज्यादा जो स्पीड आई है वो VI की आई है। अब मेरे कहने से आप VI की मत लीजिएगा, आप ये देखिएगा कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी का ज्यादा यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड आती है, तो ये आप तय कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप इन शिविर में जाओगे, कैंप में जाओगे, तो कुछ दस्तावेज हैं आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। क्या क्या? एक तो आपका जन आधार कार्ड है, एक आपका आधार कार्ड है KYC के लिए, जब भी आप सिम लोगे तो उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक आपका पैन कार्ड है, अगर आपके पास है पैन कार्ड तो ठीक है, नहीं है तो टेंशन मत लेना, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का अध्ययन प्रमाण पत्र, एक PPO नंबर। अब ये इसकी क्यों आवश्यकता, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, आप अपने आप वो समझ जाओगे। अब बात करते हैं कि ये किन किन परिवार को शुरुआती तौर पे है ये मोबाइल फोन वो मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार के द्वारा एक लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से परिवार को शामिल किया गया है, तो शुरुआती तौर के अंदर ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोई बालिका है जो सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से लेके 12वीं तक पढ़ रही है या फिर सरकारी कॉलेज में वो पढ़ रही है, तो ऐसे परिवार को सबसे पहले ये फ्री वाला मोबाइल फोन है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इन बालिकाओं के लिए तो देखिए वो जो अध्ययन प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, केवल सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ऐसे परिवार को यहां पे शामिल किया गया है जो नरेगा के अंदर काम करें और जिन्होंने 2022-23 के अंदर 100 दिन का काम पूरा कर चुके, उनको मिलेगा। इसके बाद शहरों के अंदर जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर जिन परिवारों ने 50 दिन का काम कंप्लीट कर लिया है तो ऐसे परिवार को शामिल किया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऐसे परिवार जहां पे कोई एकल नारी है, कोई विधवा नारी है, तो ऐसी नारी को है इसके अंदर शामिल किया गया है। तो एकल नारी के लिए यहाँ पे देखिए PPO नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनको यहाँ पे विधवा पेंशन है वो मिलती है, तो उसका एक PPO नंबर होता है, तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये यहाँ पे देखिए 2-4 डॉक्यूमेंट मैंने बताया, और ये जो परिवार है इनको यहाँ पे है ये फ्री वाला मोबाइल फोन है वो मिलने वाला। चलिए अब इस योजना की 2-4 खास बातें और मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट का जिक्र किया, वैसे तो देखिए ये जो लिस्ट है आपको संबंधित अपनी ग्राम पंचायत या अपनी शहरी निकाय में है आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल पे है, सरकार के द्वारा ये लिस्ट है संबंधित अधिकारियों को वो प्रोवाइड करवाई गई है, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हो। इसके लिए इस फ्री मोबाइल योजना के लिए सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई है और उसका यहाँ पे नाम रखा गया है MDSY यानी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। हालांकि फिलहाल की स्थिति के अंदर ये पोर्टल है ये अभी शुरू नहीं हुआ है,
इसकी टेस्टिंग चल रही है। मैंने आपको बताया कि 25 जुलाई से है ये कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो अभी इसकी बैकएंड में प्रोसेस है वो चल रही है। जल्द ही इस पोर्टल को वो पब्लिक है वो कर दिया जाएगा। लेकिन वैसे भी देखिए, अपने राजस्थान सरकार के पहले भी पुराने पोर्टल चल रहे हैं, उनकी मदद से भी आप उस लिस्ट का पता लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक जन सूचना पोर्टल है, यहाँ पे आपको एक ई मित्र प्लस का जो मेनू है, ऑप्शन है या एप्लीकेशन मिलती है, उसकी मदद से भी आप आसानी से वो पता लगा सकते हो। वहां से लिस्ट डाउनलोड करके है आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है भी या नहीं भी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए जो लिस्ट है वो जारी की गई और आप उस क्राइटेरिया में भी आते हैं, जैसे आपकी बालिका है वो सरकारी या कॉलेज या स्कूल में पढ़ रही है, या नरेगा के आप कर्मचारी हो, या एकल नारी हो, अगर ऐसे परिवार से आप संबंध रखते हो फिर भी इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो इसके लिए देखिए आप सरकार को शिकायत कर सकते हो। और शिकायत के लिए यहाँ पे 181 पे आपको डायल करना पड़ेगा और अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हो। आपकी शिकायत है वो दर्ज की जाएगी और आपका नाम है वो सरकार के द्वारा ऐड है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जिस समय आप शिकायत दर्ज करवाओ तो कुछ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका जन आधार कार्ड है, आपका पीपीओ नंबर वगैरह वगैरह, क्योंकि वो आपसे कुछ जानकारी पूछेंगे, वो जानकारी आपको है फोन कॉल के द्वारा वो देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे मत करना कि चलो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 181 पे अपन जल्दी से कॉल कर दें यार, उस लिस्ट में नाम है नहीं। मैंने बताया कि शुरुआती फेज है, शुरुआती फेज के अंदर हो सकता है कि कुछ खामियां हो सकती हैं, तो धीरे धीरे देखिए इसमें उस लिस्ट में है वो सरकार के द्वारा अपडेट भी है वो किया जाएगा। तो जैसे जैसे इस योजना के बारे में नए नए अपडेट आते रहेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर है मैं आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। और जैसे ही उस पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी, उस पोर्टल के बारे में भी आपको है जानकारी दूंगा कि कहां से आपको अपने बारे में जानकारी वो प्राप्त करनी। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है ये फ्री मोबाइल योजनाओं को लेके। अब जल्द ही महिलाओं को है ये फ्री मोबाइल है वो मिलने वाला है। काफी समय का आपको है यहाँ पे इंतजार करवाया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, शुरुआत में तो 40 लाख परिवारों को ये फ्री वाला मोबाइल दिया जा रहा है। उसके बाद जो अन्य परिवार हैं जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवार को है मोबाइल फोन वो मिलने वाला है। लेकिन भैया मुझे जहां तक लग रहा है बाकी जो परिवार बच गए हैं उनको शायद ये मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे राजस्थान सरकार के केवल यहाँ पे 9 मंथ है वो बचे हैं, ठीक है ना। फिर आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में तो आपको पता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी है वो होती नहीं है। तो सरकार भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द है जो भी हमने घोषणाएं की हैं उनको है वो पूरा किया जाए, ताकि जनता पे अपना विश्वास है वो बना रहे। अब देखते हैं कि कितने समय के अंदर है ये 40 लाख परिवार वो कंप्लीट होते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो अन्य परिवार को भी ये फ्री वाला मोबाइल फोन है शायद है वो मिल सकता है, शायद है वो मिल सकता है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करना। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी चाहते हो, अपडेट की जानकारी चाहते हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाला टन टन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो एक नोटिफिकेशन वो आप तक है वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।